लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून राज्य के अंदर एक कानून बननी चाहिए और मैं इसका पुरजोर समर्थन करूंगा। उस मंदिर में जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी हो जाती है। राहुल गांधी ने क्या कहा बिहार की सभा में? कहा मैंने बिहार को तोहफा दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुलवा करके। इन लोगों ने मान लिया है वोट के खातिर देश को तोड़ना पड़े तो तोड़। जो आदमी कह रहा है कि एक दिन में हम 10 लाख को रोजगार देंगे, मेरे भाई ये तो बता दो 15 साल में बाबूजी और मैया जी कितना नौकरी दिया। बिहार में 2 दौर का मतदान हो चुका है, लेकिन क्या सस्पेंस बना हुआ है मोदी सरकार में मंत्री और अपनी बातों को कहने में कोई लाग लपेट नहीं रखने वाले गिरिराज जी हमारे साथ। गिरिराज जी, उम्मीद करते हैं कि दिल खोल कर आप बात रखेंगे। दिल खोल करके ही बात रखते हैं, केवल लोगों को समझने की जरूरत है कि मैं एकदम साफ साफ ही बात करता हूँ। इस बार चुनाव प्रचार में गिरिराज जी जैसे दिखते थे 2015 में या 2010 में, वैसे गिरिराज जी लोगों को दिखे नहीं, ये चर्चा की बात है। हाँ, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रचार 2 तरह का होता है। एक गांव से मैं कम 100 के करीब छोटी मीटिंग किया हूँ। अगर मैं हेलीकॉप्टर से किया होता तो शायद नहीं कर पाता। हो सकता है एक मीटिंग की भीड़ हेलीकॉप्टर के मीटिंग से आधी हो या उससे भी कम हो, लेकिन मेरे मन में आया कि गांव के गरीबों से सीधा संवाद करूं, महिलाओं से करूं। इसीलिए मैंने तय किया कि हेलीकॉप्टर के बदले गाड़ी से जाऊंगा और मुझे सौभाग्य है कि इस नौजवानी में भी मैं गाड़ी में पीछे नहीं हटा। आमतौर पर यह माना जाता रहा, 2005 से आप खुद भी बहुत पुराने नेता हैं, कि 3 बड़ी ताकतें हैं बिहार में। अगर राजनीतिक देखें, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, 2 मिल गए तो तीसरे का मतलब कुछ चुनाव में कोई सस्पेंस रहना नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी बिहार के इस चुनाव में थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। बुरा न माने, ये सस्पेंस नहीं है, ये आप लोग जो नए जमाने के पत्रकार हैं ना, जिन्होंने लालू जी के पुराने नहीं देखा। हमने तो लालू जी को उस दौर आपको नहीं कहा, उन लोगों ने बड़ी भीड़, हमें कुछ समझ में नहीं आया। लालू जी में भीड़ होती थी। एक जो समीकरण इन्होंने बनाया है, वो समीकरण ऐसा समीकरण है कि मेरे गांव की एक कहावत है, यही घोड़ा चढ़नी यही घोड़ा लदनी। ये रैली में भी यही भीड़ दिखेगी, कार्यकर्ता बैठक में यही भीड़ दिखेगी, और जब इधर उधर होंगे तो भी यही भीड़ दिखेगी, क्योंकि उसमें से 2 पार्ट है। एक पार्ट है जिसको लग रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरे पार्ट को मुख्यमंत्री से कोई चिंता नहीं है। वो एक प्रतिशोध में जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे जो लोग, वही लोग बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। उनको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना लक्ष्य नहीं है। मतलब तेजस्वी के पीछे आप किसी और की बात कर रहे हैं? तेजस्वी के पीछे जो 2 लोग हैं समीकरण में, उसके 2 मकसद हैं। कौन समीकरण? किसकी बात? समीकरण उनके हैं और दूसरी समीकरण जो उनके साथ एम कहते हैं, वो एम वही एम है जो नागरिकता कानून पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया, देश को अस्थिर करने का काम किया। वही कह रहा है कि हमको बीजेपी को हराना है, इसलिए तेजस्वी को जिताना है, और तो कुछ नहीं है। बिहार के चुनाव में हम सड़क, बिजली, पानी के बदले में नागरिकता कानून या दूसरी चीजें क्यों जिक्र करें? मैंने आपने पूछा, मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि अगर है हिम्मत तो लास्ट फेज में भी कसम खा ले आरजेडी कि मैं केवल विकास पर चर्चा करूंगा, लेकिन वो विकास पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें जुमला पढ़ना है। अगर विकास पर चर्चा करना होता तो अपने पोस्टर पर लालू यादव और राबड़ी यादव का भी फोटो रखते। मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी है ना।
विरासत, राजनीतिक विरासत तो लालू जी का है, इनकी अपनी विरासत कहाँ है? ईडी जब पूछा था केस में अधिक संपत्ति, तो वो भी लालू जी के विरासत था। राजनीतिक विरासत भी लालू जी का है, लेकिन पोस्टर पर से इसलिए हटाया कि लोग 15 साल के वो तो अतीत हो गया। वाल्मीकि भी मरा मरा करते राम राम कहने लगे। नहीं, उस बातों को तो छोड़। वो अतीत तो अगर हुआ होता तो तेजस्वी लालू जी का फोटो और राबड़ी जी का फोटो नहीं हटाता। यहाँ भी तो मोदी जी की फोटो थी, नीतीश जी की शुरुआत में फोटो ही नहीं थी। वो तो मोदी जी ने कह दिया था कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्या आप किसी गरीब से जाके पूछ ले? विकास पर चर्चा करना हो, कहते हैं कि विकास तो दिखाई नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ थोड़ा चश्मा बदल लें, नहीं होगा मोदी जी से मांग ले चश्मा। विकास किसको कहते हैं? आपके राज्य में गरीब किरासन तेल लेने के लिए डीलर के यहाँ किरासन तेल के डीलर या ब्लॉक के ऑफिस में धक्के खाते थे। आज मोदी के राज्य में गरीब एक बटन दबाता है, बिजली जलती है और गांव के किसानों के घर में भी जलती है। विकास कहते किसको हैं? कभी उसने गैस पर चूल्हा नहीं बनाया था, आज उनके घर में भी है। सामान्य घरों में भी नहीं था साहब 15 साल पहले, लेकिन मोदी ने दिया, उन्हें अच्छा लगता है। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी पर भी उनको जवाब देना होगा। 15 साल में बाबूजी और मैया जी कितना नौकरी दिया? नहीं, फिर तो जवाब लेना होगा। आप विरासत लिए हैं आरजेडी का, आप विरासत लिए हैं पिताजी का। कह रहा है 31 साल के नौजवान हूं मैं, अपनी बात कर। 31 साल का नौजवान में फिर जोश आ गया ना पिताजी वाला। पिताजी कहते थे लाल बाल, काला बाल, हरा बाल, भूरा बाल। वो बात कहने दिया बाबू साहब के आगे, वो नौजवान को कहां से आ गया? अलग परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। वो जो कह दिया वो वही पिताजी का जिन, जिस पिताजी के जिन के कारण राजगद्दी पर बैठे हैं। मैं उनसे 2 चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है 15 साल का जवाब ना दे, 20 महीना चाचा जी के साथ बगल में बैठे रहे डिप्टी सीएम बनकर के। जो आदमी कह रहा है कि एक दिन में हम 10 लाख को रोजगार देंगे पहली कैबिनेट में, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये तो बता दो कि 20 महीने में 1 दर्जन से अधिक विभाग आपके पार्टी के पास था, कितने लोगों को रोजगार दिया? और चाचा जी के पास कोई कैबिनेट नोट भेजा क्या? यह जवाब देना होगा। ये जुमला ही पढ़ना था। तो बिहार का जब बंटवारा हुआ 2000 में, तो 2000 में तो आबादी थी 8 करोड़, अभी आबादी हो गई 12 करोड़ 60 लाख, यानी 20 लाख प्रति वर्ष से। तो 10 लाख को समेट रहे हो 1 साल, तो और क्या करेगा? इसलिए कहते 20 लाख। इनको न उसका ज्ञान है, न रोजगार देने का। अगर है तो चुनौती स्वीकारें। कल आपके सामने कहें मैं रहूंगा, मैं इस विभाग में इतने पोस्ट खाली, इस विभाग में इतने पोस्ट खाली। 20 लाख का सूची मैंने चाचा जी को दी थी, कैबिनेट नोट बनाया था। ये केवल जुमला है और 7 लाख लोगों को रोजगार नीतीश ने दिया, वो कह रहे हैं। मैं ये जो बात आ रही है कि पहले यूपी सरकार ने कहा लव जिहाद पर हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं, फिर हरियाणा सरकार ने कहा, अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा। क्या अगर बिहार में नई सरकार आती है आपकी, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि वो आएगी ही, तो यहाँ भी इस पर विचार किया जाएगा या कानून बनाया जाएगा? देखिए, मेरे विचार से लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये दोनों राज्य सरकार को, नई सरकार, हम तो पत्र लिखेंगे नीतीश जी से और व्यक्तिगत आग्रह भी करेंगे कि ये दोनों विकास और सामाजिक समरसता दोनों के लिए है। ये कौन सा लव जिहाद जो समाज में विकृति आई है कि बल्लभगढ़ में वो नीतिका तोमर, उसको गोली मार दी जाती है कि मजहब नहीं चेंज करता। दिल्ली में राहुल दूसरे मजहब की साथ में प्रेम होता है, वो शादी के लिए तो राहुल का गला काट लिया जाता है। देश के कोई मोमबत्ती अगरबत्ती वाला ग्रुप जो दुहाई देता है
किसी की जुबान नहीं खुली, इसलिए राज्य के अंदर एक कानून बननी चाहिए और मैं इसका पुरजोर समर्थन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद कानून ये दोनों जरूरी है। गिरिराज जी अब एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर बिहार में नई सरकार आती है नीतीश कुमार की अगुवाई वाली, तो उनका एक एजेंडा ये होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि होना ये मेरा व्यक्तिगत है और ये व्यक्तिगत मैं प्रश्न उठाऊंगा, मैं पत्र भी लिखूंगा और मुलाकात करके भी कहूंगा कि ये दोनों कानून समाज के हित में है। एक और नया ट्रेंड जो चला, जो मथुरा में देखा कि आपने एक मंदिर में चले गए लोग, नमाज पढ़ लिया, वो लोग गिरफ्तार हुए, फिर उसके प्रतिकार में मस्जिदों में लोग नमाज जाकर पढ़ने लगे हनुमान चालीसा। क्या ये ट्रेंड एक तरीके से गलत दिशा में नहीं जा रहा है कि जैसे को तैसा? इसका समर्थन तो नहीं होना चाहिए कदापि? देखिए, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से देश में हो रहा है, नागरिकता कानून क्या था? किसी का नागरिकता लेने का था? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम देश से पूछ रहा हूं, किसी का नागरिकता लेने का नहीं था, लेकिन अब जानबूझ करके कुछ लोग देश के में एक अस्थिर करने का और एक नई संस्कृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। उसी संस्कृति के लोग उस मंदिर में जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी हो जाती है, उसको समर्थन तो नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जायज ठहराने लगे कि क्रिया के एक्शन का रिएक्शन होगा। आप इसको छिलने की मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको किन किन लोगों ने विरोध किया। राहुल गांधी ने विरोध किया। राहुल गांधी ने क्या कहा बिहार की सभा में? कहा, मैंने बिहार को तोहफा दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलवा करके एक शाखा। क्या ये ताका है? क्या मैसेज देना चाहते थे? मैसेज उन्होंने दिया कि मैंने दरभंगा के जाले में एक उस्मानी को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया हूं जो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाला है। ये तो खास ये लोग वैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी ये माहौल नहीं क्रिएट करता। भारत माता की जय तो वो लोग भी कहते हैं। नहीं, कल आज ही देखा हेमंत सोरेन ने क्या कहा। क्या कहा? ये इन लोगों ने मान लिया है वोट के खातिर देश को तोड़ना पड़े तो तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी, बेबाकी से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज से बहुत बहुत थैंक यू आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।